हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अध्याय 9 वैश्वीकरण। वैश्वीकरण बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने निर्णयों को दुनिया के एक क्षेत्र में कार्यान्वित करते हैं, जो दुनिया के दूरवर्ती क्षेत्र में व्यक्तियों के व्यवहार के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्मरणीय बिंदु क्या है? एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण का बुनियादी तत्व क्या है? प्रवाह। प्रवाह कई प्रकार के होते हैं। वस्तुओं का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह, श्रम का प्रवाह, विचारों का विश्व के एक हिस्से से दूसरे अन्य हिस्सों में क्या एक तरीके से मुक्त प्रवाह होता है। अगला पॉइंट आपका दे रखा है कि वैश्वीकरण। वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण भी कहते हैं और यह एक बहुआयामी अवधारणा है। यह न तो केवल आर्थिक परिघटना है और न ही सिर्फ सांस्कृतिक, है ना। ये तो सांस्कृतिक क्या है? सांस्कृतिक राजनीतिक परिघटना है। ये आर्थिक परिघटना नहीं है, ये सांस्कृतिक भी है और राजनीतिक भी परिघटना है। अगला पॉइंट आपका दे रखा है कि वैश्वीकरण के कारण क्या है दोस्तों। वैश्वीकरण के कारण पहला पॉइंट आपका दे रखा है कि उन्नत प्रौद्योगिकी एवं विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव, जिस कारण आज विश्व के एक वैश्विक ग्राम क्या है एक तरीके से बन गया है। तो उन्नत प्रौद्योगिकी के कारण विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव, जिस कारण आज विश्व एक वैश्विक ग्राम बन गया है। दूसरा पॉइंट आपका दे रखा है कि टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप, इंटरनेट एवं अन्य सूचना तकनीकी साधनों ने विश्व के विभिन्न भागों के बीच संचार की क्रांति कर दिखाई है। तीसरा पॉइंट आपका दे रखा है कि पर्यावरण की वैश्विक समस्याओं जैसे सुनामी, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक ताप वृद्धि से निपटने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अगला पॉइंट आपका दे रखा है कि वैश्वीकरण की विशेषताएं क्या दे रखा है। वैश्वीकरण की विशेषताएं, पहला है पूंजी, श्रम, वस्तुओं, विचारों का गतिशील मुक्त प्रवाह। दूसरा दे रखा है पूंजीवाद व्यवस्था, खुलेपन एवं विश्व व्यापार में वृद्धि। तीसरा पॉइंट दे रखा है देशों के बीच आपसी जुड़ाव एवं अंततः निर्भरता। और चौथा पॉइंट दे रखा है कि विभिन्न आर्थिक घटनाओं जैसे मंदी और तेजी तथा महामारियों जैसे एंथ्रेक्स, इबोला, HIV, एड्स, स्वाइन फ्लू जैसे मामलों में वैश्विक सहयोग एवं प्रभाव है। वैश्वीकरण के उदाहरण, विभिन्न विदेशी वस्तुओं की भारत में उपलब्धता। तो विभिन्न विदेशी वस्तुओं की क्या है? भारत में उपलब्धता है। दूसरा दे रखा है युवाओं को कैरियर के विभिन्न नए अवसरों का मिलना। तो युवाओं को जो कैरियर में विभिन्न अवसर मिलते हैं और किसी भारतीय का अमेरिकी कैलेंडर एवं समयानुसार सेवा प्रदान करना। फसल के खराब हो जाने से कुछ किसानों द्वारा आत्महत्या कर लेना। ये सब इसका क्या दे रखा है? आपका एग्जाम्पल दे रखा है। अगला आपका दे रखा है अनेक खुदरा रिटेल व्यापारियों को डर है कि रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश माने FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लागू करने से बड़ी रिटेल कंपनियां आएगी और उनका रोजगार छीन जाएगा। ये भी आपका उदाहरण दे रखा है। अगला पॉइंट आपका दे रखा है लोगों के बीच आर्थिक असमानता में वृद्धि, है ना। अगला पॉइंट दे रखा है कि लोगों के बीच आर्थिक असमानता में वृद्धि। ये उदाहरण सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रकृति के हो सकते हैं। वैश्वीकरण के प्रभाव मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, राजनीतिक होते हैं, आर्थिक होते हैं और सांस्कृतिक होते हैं। तो वैश्वीकरण के प्रभाव मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। तो वैश्वीकरण के आपका प्रकार दे रखा है, राजनीतिक दे रखा है, आर्थिक दे रखा है, सांस्कृतिक दे रखा है। तो पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे कि इसका राजनीतिक प्रभाव क्या है। वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव, पहला पॉइंट, वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में कमी आई है। राज्य अब कुछ एक मुख्य कार्यों जैसे कानून व्यवस्था बनाना, सुरक्षा तक ही सीमित है। अब बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का मुख्य निर्धारक है। दूसरा पॉइंट आपका दे रखा है राज्य की प्रधानता बरकरार है और वैश्वीकरण से कोई खास चुनौती नहीं मिल रही है। उसके बाद आपका तीसरा पॉइंट आपका दे रखा है, तीसरा पॉइंट मतलब क्या दे रखा है
कि इस पहलू के अनुसार वैश्वीकरण के कारण अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के होते राज्य अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटा सकता है और कारगर ढंग से कार्य कर सकते हैं। अतः राज्य अधिक ताकतवर हुए हैं, तो जो राज्य है अधिक क्या हुए, एक तरीके से ताकतवर हुए हैं। अगला पॉइंट आपका दे रखा है कि वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव। पहला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, है ना, अंतर्राष्ट्रीय मैंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व बैंक एवं विश्व व्यापार संगठन जिसको हम WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आर्थिक नीतियों का निर्माण और इन संस्थाओं में धनी, प्रभावशाली एवं विकसित देशों का प्रभुत्व है। दूसरा, आयात प्रतिबंधों में अत्यधिक कमी। जो आयात प्रतिबंध में क्या है, अत्यधिक कमी हुआ है। तीसरा पॉइंट दे रखा है कि पूंजी के प्रवाह से पूंजीवादी देशों को लाभ, परंतु श्रम के निर्बाध प्रवाह न होने के कारण विकासशील देशों को कम नाम। चौथा आपका दे रखा है कि विकसित देशों द्वारा वीजा नीति द्वारा लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध, है ना। पांचवा पॉइंट दे रखा है कि वैश्वीकरण के कारण सरकार अपने सामाजिक सरोकार से मुंह मोड़ रही है और उसके लिए सामाजिक सुरक्षा कवच की आवश्यकता है। अगला पॉइंट आपका दे रखा है कि वैश्वीकरण के आलोचक कहते हैं कि इससे समाज में आर्थिक असमानता बढ़ रही है। तो वैश्वीकरण के जो आलोचक कहते हैं कि समाज में क्या हो रहा है, एक तरीके से असमानता बढ़ रही है। अगला पॉइंट आपका दे रखा है वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव, है ना। तो वैश्वीकरण के आपका है कि सांस्कृतिक प्रभाव क्या है। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव, पहला पॉइंट दे रखा है कि सांस्कृतिक समरूपता द्वारा विश्व में पश्चिमी संस्कृतियों को बढ़ावा, लोग पश्चिमी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। खान पान एवं पहनावे में विकल्पों की संख्या में वृद्धि, जैसे मोमोज, पिज्जा उजा, खान पान में भी बदलाव आ रहे हैं। तीसरा पॉइंट दे रखा है कि लोगों की सांस्कृतिक परिवर्तन पर दुविधा। और चौथा पॉइंट दे रखा है कि संस्कृतियों की मौलिकता पर क्या है, एक तरीके से बुरा असर पड़ा है। और पांचवा पॉइंट आपका दे रखा है कि सांस्कृतिक वैविध्यीकरण, जिसमें प्रत्येक संस्कृति कहीं ज़्यादा अलग और विशिष्ट हो रही है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका दे रखा है, अगला पॉइंट आपका दे रखा है भारत और वैश्वीकरण। आज़ादी के बाद भारत में संरक्षणवाद की नीति अपना करके अपने घरेलू उत्पादों पर जोर दिया गया ताकि भारत आत्मनिर्भर रहे। 1991 में लागू नई आर्थिक नीति द्वारा भारत वैश्वीकरण के लिए तैयार हुआ और खुलेपन की नीति अपनाई, है ना। भारत ने कौन सी नीति अपनाई, खुलेपन की नीति अपनाई। अगला पॉइंट आपका दे रखा है कि आज वैश्वीकरण के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि 7.5% वार्षिक की दर से बढ़ रही है, जो 1990 में 5.5% वार्षिक थी, है ना। तो आज वैश्वीकरण के कारण क्या है, आर्थिक जो वृद्धि थी 1990 में 5.5 थे, अब 7.5 हो गया है। भारत के अनिवासी भारतीय विदेशों में भारतीय संस्कृति को क्या दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, है ना। भारतीय संस्कृति को क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। अगला पॉइंट आपका दे रखा है दोस्तों, भारत के लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अपना वर्चस्व स्थापित करने में कामयाब रहे। तो भारत के लोग कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में अपना वर्चस्व स्थापित करने में कामयाब रहे हैं। अगला पॉइंट आपका दे रखा है, आज भारतीय लोग वैश्विक स्तर पर उच्च पदों पर क्या है, आसीन होने में सफल हुए हैं। तो भारत के लोग वैश्विक स्तर पर बड़े बड़े पदों पर भी बैठे हुए हैं या सफल हुए हैं। वैश्वीकरण का विरोध, वामपंथी विचारक इसमें विभिन्न पक्षों की आलोचना करते हैं। जो वामपंथी जो विचारक है विभिन्न पक्षों की क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। राजनीतिक अर्थों में उन्हें राज्य के कमज़ोर होने की चिंता है ना। राजनीतिक अर्थों में उन्हें क्या है कि राज्य के कमज़ोर होने की क्या है, चिंता है। आर्थिक क्षेत्र में वे कम से कम कुछ क्षेत्रों में आर्थिक निर्भरता एवं संरक्षणवाद का दौर कायम करना चाहते हैं। तो आर्थिक क्षेत्र में, है ना, आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक निर्भरता और संरक्षणवाद का दौर कायम करना चाहते हैं। सांस्कृतिक संदर्भ में इनकी चिंता है कि परंपरागत संस्कृति को हानि होगी और लोग अपने सदियों पुराने जीवन मूल्य तथा तौर तरीके से हाथ धो देंगे। तो सांस्कृतिक संदर्भ की यह चिंता सता रही है कि परंपरागत जो संस्कृति है उससे हानि होगी और
अपने सदियों पुराने जीवन मूल्य के तथा तौर तरीके से वो हाथ धो देंगे। उसके बाद आपका दे रखा है वर्ल्ड सोशल फोरम। डब्ल्यू वर्ल्ड, एस माने सोशल, एफ माने क्या होता है फॉर्म। वर्ल्ड सोशल फोरम और 9 उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच है। इसके तहत मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा और महिलाएं कार्यकर्ता आते हैं। तो वर्ल्ड माने WSF माने वर्ल्ड सोशल फोरम 9 उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच है और इसके तहत मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर और युवा महिलाएं कार्यकर्ता आते हैं। अगला पॉइंट आपका दे रखा है 1999 में सिएटल में विश्व व्यापार संगठन की मंत्रीय स्तरीय बैठक का विरोध हुआ। तो सिएटल में 1999 में क्या हुआ, विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिय स्तरीय बैठक का क्या हुआ, विरोध हुआ। उसके बाद आपका दे रखा है जिसका कारण आर्थिक रूप से ताकतवर देशों द्वारा व्यापार के अनुचित तौर तरीके के विरोध हुए। तो आर्थिक रूप से जो ताकतवर देश ने व्यापार के अनुचित तौर तरीके का क्या किया, उसने विरोध किया।